हाय बच्चों, हम फिर आ गए नई क्लास, नए सवाल और नए फॉर्मूलों के साथ। अगर हमको लगता है कि वो फॉर्मूले दिखाने चाहिए, ठीक है बच्चों, तो आपको पता हम दिखाते रहेंगे साथ साथ। तो बच्चों अब बात करते हैं आज की क्लास की। आपको याद होगा बच्चों कि इससे पिछली क्लास में हम कहाँ तक पहुँच गए थे। प्रश्नावली बच्चों 2.1 तो आपका याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हमारी ख़त्म हो गई थी। और अब जो इससे पिछली क्लास में जो था बच्चों, आपको याद होगा कि हमने क्या किया था। हमने किया था बच्चों उसकी प्रॉपर्टीज़ को, और आप देखेंगे कि इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ आपकी ख़त्म हो गई थी वहाँ पर ना उस क्लास में। और एक चीज़ आपको याद होगी कि तीनों प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट आपको मैंने कहा था कि आप अच्छे से कर लो, और उसको सेकंड थर्ड तो आप कह सकते हो कि फ्री में है। वो फ्री का मतलब वो एक करोगे दूसरी तीसरी उससे कनेक्ट हो जाएगी तुरंत। तो बच्चों अब हम बात करेंगे आज की क्लास में नई प्रॉपर्टी, जैसा आपको मैंने कहा था इससे पिछली क्लास में। तो नई प्रॉपर्टी का मतलब बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए बच्चों अपने स्क्रीन पर, ठीक है। बस इसको प्रॉपर्टी को देखते हैं कि हमें क्या चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो बच्चों जैसा आप देखेंगे यहाँ पर 4 जो प्रॉपर्टी है उसके भी 3 पार्ट्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है पहले इसको देखते हैं। ये कह रहा है बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस में बच्चों कितना कॉस इनवर्स एक्स को अगर जोड़ें, दोनों को जोड़ दो, देखो यहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स को, तो कह रहा है उसका जो मान आता है वो कितना आता है π/2, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पर, कह रहा tan इनवर्स एक्स में ये जोड़ दो कॉट इनवर्स एक्स, तो उसका मान कितना आता है π/2। ऐसी तीसरे में कॉसेक इनवर्स एक्स में अगर हम क्या प्लस कर दें या क्या जोड़ दें सेक इनवर्स एक्स, तो भी इसका मान कितना आता है π/2। अब आप देख रहे हैं कुछ बात कनेक्शन, आपको वही चीज़ जो आपको मैंने पिछली क्लास में बताई थी, एक प्रॉपर्टी पर विशेष ध्यान दे देना कि भैया किस किस प्रकार से इसको कैसे कैसे बताया जा रहा है या किया जा रहा है। उसका कनेक्शन आप इससे जोड़ लेना और उससे जोड़ लेना, आपका जो 4 प्रॉपर्टी के तीनों पार्ट्स तुरंत फिनिश हो जाएंगे, ठीक। और आपको मैंने बताया वो तो कंडीशन वहाँ पर दे रखी है कि x बिलोंग्स करेगा -1, 1 के बीच में, दूसरे में x आएगा r के बीच में, और तीसरे में mod x है ग्रेटर इक्वल 1 से। तो बच्चों अब शुरू करते हैं प्रॉपर्टी 4 का फर्स्ट पार्ट। देखिए तो बच्चों मैं यहाँ से करना शुरू करूँगा प्रॉपर्टी 4 का फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों करते हैं शुरुआत उसी स्टेप से जो आपको मैंने फर्स्ट में कराया था, सेकंड में कराया था, थर्ड प्रॉपर्टी में कराया था। अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें 2 नंबर दे रखे हैं बच्चों, साइन इनवर्स एक्स भी दे रखा है और कॉस इनवर्स एक्स। आपको तो इसमें भी छूट है कि किसी को भी वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 101%। साइन इनवर्स एक्स को मान लो वाई या किसको कॉस इनवर्स एक्स को, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों मैं किसको मान लेता हूँ फर्स्ट वाले को, आप सेकंड को मान लो तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आप यहां देखिए माना कि बच्चों आप यहां देखिए हम क्या मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना बच्चों वाई, जैसे मैंने आपको बताया है। साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या मान लिया बच्चों वाई मान लिया, सिंपल सी बात। और आपको मैं क्या कह रहा हूं, आप साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर ये भी ले सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर वाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, 101% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे, एक्स का मान। जैसा आपको पता होगा कि हमने एक्स का मान हर प्रॉपर्टी में निकाला था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक्स बराबर ये कितना आ जाएगा आपका साइन वाई, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका साइन वाई। इतनी बात खत्म हो गई। अब बच्चों फिर जो आपको मैंने क्या कहा था नए फॉर्मूलों के साथ, अभी क्लास में इसी क्लास में नए फॉर्मूलों के साथ मैं फिर आ गया। तो नए फॉर्मूलों की बात फिर शुरू हो गई आपके लिए, फिर शुरू हो गई। तो अब आपको मैं वो बच्चों फॉर्मूले लिखाने वाला हूँ। आप बोलोगे कहाँ पर है वो फॉर्मूले, 10th क्लास 11th क्लास की जो आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, ध्यान से पढ़ी होगी, या हो सकता है इस टाइम अगर आप भूल गए हो या आप कुछ दिमाग में ज़्यादा ना हो, ये हो जाता है, सामान्य सी बात है।
तो इसका उपाय क्या है, उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि यार ये प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूँ और ये कहाँ मिलेगी आपको, 10th या 11th क्लास के सिलेबस में। ठीक है, वो क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, पहले इसको देखते हैं। तो आपको बच्चों मैं यहाँ पर ये कुछ कराना चाहूँगा। ठीक है, तो आप बच्चों प्रॉपर्टी को यहाँ देखिए, इधर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, x बराबर साइन वाई। अभी मैं बच्चों यहाँ पर रुक गया हूँ अभी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे आपने ये देख ली प्रॉपर्टी, तुरंत यहाँ लगाओ, आपका फर्स्ट पार्ट वहीं पर आपका प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे क्या होती प्रॉपर्टी। तो बच्चों मैं तीनों दिखाऊंगा आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपको मैं तीनों लिखा दूंगा। क्योंकि तीनों इसलिए लिखाना पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि एक फर्स्ट पर लग जाएगी, एक सेकंड पर और एक थर्ड पर लग जाएगी तुरंत। ठीक है, क्या होता है, देखो फॉर्मूला है, वो एक प्रकार से फॉर्मूला होता है। अगर बच्चों हम ये कह रहे हैं कि साइन, बच्चों 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, रेडियन में कितना होगा इसका मतलब, 90 डिग्री का मतलब रेडियन में क्या होगा। आपको मैंने वो कितने सारे सवाल कराए थे, हर बार चेंज करके बताया था। डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो इसका मतलब पाई में चेंज करना है, और पाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुणा। तो अब आपको चलो ये भी बता देते हैं साथ साथ, ये देखिए बस वो आना चाहिए, जो बात कही जा रही है वो बात क्लियर हो जाएगी क्या होने वाला है। तो जैसे बच्चों 90 डिग्री है मान लो, तो 90 डिग्री को अगर मुझे किस में चेंज करना है, पाई में या रेडियन में, तो किससे गुणा करेंगे, पाई बटे 180 से। ये बच्चों कितनी बार कटेगा आपका, 2 बार, तो कितना आ गया आपका यहाँ पर, पाई बटे 2। तो मतलब 90 डिग्री को हम इसका मतलब पाई में क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 2, जैसा आपको मैंने यहाँ पर करके बता दिया है। तो अब फॉर्मूला देखो, आपको उससे याद आ जाए। साइन में बच्चों अगर आपका पाई बाय 2 माइनस का थीटा होता है, साइन में बच्चों क्या, पाई बाय 2 माइनस के थीटा अगर होता है, तो बच्चों वो आपका होता है कॉस थीटा। बच्चों मैं इसको यहीं लिखा दूंगा, सवाल को चाहे आगे कर देंगे, वो आपको क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, साइन में बच्चों कितना, पाई बाय 2 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। अगर मुझे कॉस में लिखना है कि भैया कॉस पाई बाय 2 माइनस की थीटा क्या होता है, तो वो आपका होता है साइन थीटा। तो आप देखो यहीं पर सेकंड में बच्चों ये डाल दो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कॉस में अगर बच्चों पाई बाय 2 माइनस के थीटा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आप यहाँ पर देखो देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ हमने, साइन पाई बाय 2 माइनस के थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस पाई बाय 2 माइनस के थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, यहाँ से साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इसका यूज कैसे करेंगे प्रॉपर्टी का। तो आपको देखो ये फॉर्मूला हम लिखा रहे हैं साथ साथ, तो आपको याद भी करना है, हमारा सवाल आपका फिर गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों x बराबर कितना आया आपका, साइन वाई, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने काम ये किया, साइन वाई को बच्चों, साइन वाई को इस वाले फॉर्मूले से, मैं आपको देखो यहाँ पे निशान लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला, साइन वाई को इस वाले फॉर्मूले से कॉस में चेंज कर दिया। अब पहले तुलना करते हैं। ये तो बच्चों साइन वाई है, फॉर्मूला किसका होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस पाई बाय 2 माइनस के थीटा। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस के थीटा। सारे फॉर्मूले 10th और 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि इनको स्टार्टिंग में भी दिखाऊँ आपको और सवाल के साथ कनेक्ट भी कराते रहूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, अब तुलना करते हैं। देखो साइन वाई थीटा, मतलब थीटा के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, वाई। तो बच्चों ये पूरा फॉर्मूला यहाँ देखो, जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, साइन थीटा, ये इसके लिए लिखना होगा मैं, साइन वाई के लिए। तो आप देखेंगे ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस के वाई, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, देखो साइन वाई को मैंने इस फॉर्मूले से क्या लिख दिया, कॉस पाई बाय 2 माइनस का थीटा। तो यहाँ था, पर यहाँ थीटा के स्थान पर कितना आ रहा है, वाई। इतनी बात आपकी खत्म हो गई। ठीक, अब क्या करना है आगे हमें बच्चों, अब फिर देखो अंडरलाइन,
किसका मान निकालना होगा? π/2 माइनस y का मान। हम पहले इसका मान निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों इसके लिए? देखिए इसके लिए हम ये काम ही करेंगे, इस कॉस को कहाँ ले आएंगे बच्चों? x की तरफ। ठीक है बच्चों, जरा एक सेकेंड, ये कुछ आपका ये स्क्रीन, हाँ ठीक है बच्चों, हो गया। तो बच्चों x बराबर कॉस π/2 माइनस का y हो गया। आपको मैंने क्या बताया, किसका मान निकालेंगे? π/2 माइनस के y का, जैसा आप यहाँ देखेंगे। तो बच्चों π/2 माइनस y का मान निकालेंगे तो ये कॉस कहाँ आ जाएगा? x के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो कॉस के ऊपर कुछ नहीं लिखा, प्लस है, जब x की जगह आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x। तो आप यहाँ देखिए π/2 माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से आपका कॉस इनवर्स x। ठीक है, हमने इसका मान निकाल लिया। देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है π/2 माइनस y, π/2 माइनस के y, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों ये कॉस कहाँ आ गया? x की तरफ। कितना हो गया आपका? कॉस इनवर्स x। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चों क्या करेंगे? इस पूरे से बच्चों, किस पूरे से बच्चों? इस पूरे से। देखो बच्चों मैं इसको ना एक काम और करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं पूरा ही बंद कर देता हूँ, ये कि कम से कम ये हमारा हो गया फॉर्मूला और ये आपका पार्ट्स, कि आपको हल्की सी भी कोई दिक्कत ना हो कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये आपको मैंने फॉर्मूला लिखा दिया और ये इसका पार्ट्स हम आपको जो करके बता रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों π/2 माइनस का y कितना आ गया? कॉस इनवर्स x, जैसा आपको मैंने बताया। ठीक, अब क्या करना है? अब किसका मान निकालना बच्चों? आप y का मान निकाल लो। किसका मान बच्चों? y का मान। कैसे निकालेंगे? या आपको मैं एक तरीका और बताता हूँ। क्या सिद्ध करना है वहां पर आओ पहले बच्चों, क्या सिद्ध करना है वहां देखो पहले। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो इसका मतलब ये है कि π/2 को मुझे अलग छोड़ना पड़ेगा। तो आप ये करो सबसे बेस्ट, π/2 को अलग छोड़ना है तो आप π/2 को मान निकाल लो, क्योंकि आपने ये चीज़ देखी होगी वो ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी हमें सिद्ध करने के सवाल आते थे तो जो सिद्ध करना है उसको निकाला और वो आ गया उसके बराबर। इसी प्रकार सवाल होते थे ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ देखो हमें π/2 चाहिए इन दोनों के बराबर, तो हम π/2 निकालेंगे। तो यहाँ से बच्चों π/2 कैसे निकालेंगे? आपको बताया भैया π/2 तो ये आ गया, हमें किसका मान निकालना है? π/2 का। पर क्या हुआ, ये माइनस का y आ रहा है इसके साथ, तो इसका उपाय क्या है? इसको ले आएंगे बराबर के इधर। और आपको मैंने क्या बताया था इससे पिछली क्लास में, कोई सी भी वैल्यू बराबर के जब इधर आती है या उधर आती है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों माइनस का y जब इधर आएगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा? प्लस का, तो कॉस इनवर्स x प्लस y हो जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस बच्चों यहाँ पर आपका अगर मैं कहूँ तो 4 का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। कैसे? कितना है बच्चों? कॉस इनवर्स x प्लस का y, कॉस इनवर्स x प्लस का y। किसको माना था बच्चों मैंने? यहाँ से किसको माना था? आप देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x को। तो उसका मान हम ऊपर से बच्चों यहाँ पर रख देंगे। बस ये बात तो आपको सिंपल पता होगी कि भैया a प्लस बी हो या b प्लस a हो, एक ही तो बात है। अब हमारा जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है बच्चों? कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। वहाँ पर क्या आ रहा है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। इसका मतलब क्या है? हम इसको तो ये भी लिख सकते हैं ऐसे। क्या दिक्कत आ रही है कि साइन वाला पहले, ठीक है, और बच्चों कॉस वाला बाद में। ये आपका 4 का अगर हम कहें तो कौन सा पार्ट खत्म हो गया बच्चों? फर्स्ट पार्ट। सिंपल सा काम करना था। एक बार चलो और देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से बाकी के पार्ट्स कनेक्ट हैं। क्या वो बच्चों, पहले हमने साइन इनवर्स x को y माना। मैंने कुछ कहा था आपको, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है भैया, साइन इनवर्स x को मानो या उसके साथ जो आ रहा है कॉस इनवर्स x को, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने किसको मान लिया था? साइन इनवर्स x को। फिर मैंने क्या निकाला? x का मान निकाला, सिंपल तरीका। साइन इनवर्स कहाँ आ गया आपका? y की तरफ। ठीक, फिर मैंने कौन सा लगाया बच्चों? फॉर्मूला। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। देखो आपको ये सब कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि साइन में अगर π/2 माइनस का थीटा हो तो किसके होता है बराबर बच्चों? वो होता है कॉस थीटा के।
फिर कॉस π/2 माइनस थीटा है तो वो किसकी होता है बराबर बच्चों, साइन थीटा के। तो अब क्या हुआ, मैंने फॉर्मूला लगाया कैसे, यहाँ बच्चों कितना आ रहा था साइन वाई, तो मैंने इस साइन थीटा का फॉर्मूला जो कॉस में इस प्रकार था उसको लगा दिया ऊपर। तो अब साइन वाई बच्चों इसके अनुसार क्या बन गया, कॉस π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ था, ये हो गया π/2 माइनस के वाई। फिर आगे बढ़े, फिर हमने क्या मान किया बच्चा, जहाँ अंडरलाइन खींची गई है स्पेशली उसका मान निकाला पूरा। कॉस कहाँ आ गया आपका, एक्स के साथ, क्या बन गया आपका कॉस इनवर्स एक्स। आपको पता है जब वो इधर आता है कॉस साइन जो भी आते हैं बराबर के इधर उधर के जो पावर वाली साइन है वो चेंज हो जाते हैं। फिर बच्चों हमने किसका मान निकाला यहाँ से, π/2 का, π/2 के साथ माइनस का वाई था, इस माइनस के वाई को कहाँ लिया है, कॉस इनवर्स एक्स के साथ, तो प्लस का हो गया। आपको बताया था मैंने कोई नंबर बराबर के इधर या उधर आएगा तो साइन उसके चेंज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमने देखा भैया मैं सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसमें π/2 अकेला आ रहा है, तो मैंने उस π/2 को अकेला ही निकाल लिया। ये देखो जैसा आपको यहाँ बताया था, ठीक है। और जब ये वैल्यू आई बच्चों देखो पूरी प्लस के वाई, उसको निकालने के बाद वाई का मान मैंने कहाँ से रख दिया, ऊपर से, वही इसका आंसर है, खत्म। ठीक है बच्चों, बात हो गई क्लियर। फर्स्ट पार्ट जैसा आपको बताया है पूरा प्रोसेस अब मैं कहाँ करने वाला हूँ बच्चों, सेकंड और आपके थर्ड पार्ट में। तो बच्चों मैं सेकंड पार्ट को यहाँ पर करना चाहूँगा कि मुझे लग रहा है कि हम सेकंड पार्ट को यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसा होगा वो हम आगे वाले उस पर आ जाएंगे पेज पर। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों इस प्रकार से, मैं देखो एक लाइन और खींच देता हूँ, थोड़ा सा वो डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट और यहाँ पर आप इसको सेकंड पार्ट को कह सकते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों आते हैं कहाँ पर, सेकंड पार्ट की तरफ। पूरा वही काम, तुलना करो, जो आपको मैंने कहा है बार बार, तुलना कर लो कि भैया यहाँ तो साइन इनवर्स एक्स था प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, साइन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स आ गया, कॉस इनवर्स की जगह आ गया कॉट इनवर्स, तो भी देखो वही आ रहा है π/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में बच्चों आप ध्यान से देखिए, पूरे प्रोसेस में जहां आपका साइन इनवर्स एक्स आ रहा है वहां बस मुझे ये करना है टेन इनवर्स एक्स, सिंपल तरीका। और जहां पर बच्चों फिर आपका ये आया था, देखो मतलब यहाँ देखो साइन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स और कॉस इनवर्स की जगह आपका कॉट इनवर्स, पूरा वही काम छपेगा। देखिए कैसे। तो यहाँ बच्चों मैं सेकंड पार्ट करना चाहूँगा। देखो सबसे पहले आपको पता है क्या करेंगे, वाई आपको मैंने क्या बताया, किसी को मान लो, तुलना करें तो वाई हम किसको मानेंगे, टेन इनवर्स एक्स को। तो यहाँ से बच्चों टेन इनवर्स एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे, वाई। पूरा देखो तुलना करते रहो, इस पार्ट्स की इससे तुलना करते रहो, सेम टू सेम एकदम आसान तरीके से। यहाँ साइन इनवर्स एक्स था वाई, मैंने मान लिया टेन इनवर्स एक्स वाई। फिर आगे मैंने क्या किया, एक्स को निकाला, यहाँ से भी एक्स को निकालेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ से एक्स निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, टेन वाई, टेन वाई आ गया, जैसे यहाँ पर आया था आपका साइन वाई। अब मैंने क्या किया था, फिर फॉर्मूला कौन सा लगाया था आपका, ये वाला, साइन π/2 माइनस थीटा बराबर ये होता है और कॉस π/2 माइनस की थीटा बराबर ये होता है। अब यही फॉर्मूले बच्चों उसके भी होते हैं, किसके, टेन के और कॉट के। इसी प्रकार फॉर्मूले होते हैं π/2 माइनस थीटा में। तो अब यहाँ देखिए, देखो हम क्या करेंगे बच्चों, टेन वाई है, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो फॉर्मूले के अनुसार, ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉट π/2 माइनस के वाई बच्चों। इसी प्रकार का फॉर्मूला होता है ये, साइन कॉस या आपका टेन या कॉट, उसको मैं आप यहाँ पर लिखा दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ चलो लिख ही लेते हैं साथ साथ, जब सवाल आपका हो रहा तो लिख ही लो उसको। तो यहाँ क्या बच्चों, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट π/2 माइनस के थीटा। देखो आपको ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर साथ साथ लिखा भी दिया, जो यहाँ पर हम लगा रहे हैं कौन सा फॉर्मूला, 10th 11th क्लास का, पर यहाँ पर यूज़ होगा तो हम साथ साथ इसको कनेक्ट कराते रहेंगे।
अब बच्चों देखो मैंने tan y को क्या लिख दिया, इसके अनुसार cot π/2 माइनस के थीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ। अब बच्चों इसके बाद हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, ये लाइन हमारे आ गई है। फिर सॉरी बच्चों, इसके बाद मैंने किसका मान निकाला था, π/2 माइनस वाई का, तो आप यहाँ से फिर उसका मान निकालो, किसका मान, π/2 माइनस के वाई का। तो आपने यहाँ देखा π/2 माइनस वाई का मान जब हमने निकाला, तो बच्चों ये जैसे कॉस यहाँ आया था वैसे ये वाला कॉट आ जाएगा एक्स की तरफ, पूरा वही है बच्चों। बार बार कितना जोर दे रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी अच्छे से करो स्टार्टिंग वाली, सब कुछ उसको वो चेंज करते रहो भैया किसके साथ में क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आप देखेंगे कॉट इनवर्स एक्स। फिर मैंने क्या किया था बच्चों, जो सिद्ध करना था वो आ रहा है π/2 अकेला राइट हैंड साइड में। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से π/2 को ही निकाल लिया। तो π/2 जैसा आपने देखा होगा निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, कॉट इनवर्स एक्स प्लस का वाई। इतना आगे बच्चों, सिंपल तरीका देखो, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, इस लाइन तक पहुँच गए हैं, और आखिरी में जो वाई माना था उसका मान ऊपर से कहाँ रख दो, नीचे इस लाइन पर। तो ये आपका कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस का बच्चों कितना, ये tan इनवर्स y, और यही आपका प्रूफ है, क्योंकि a प्लस बी बराबर b प्लस है। आप चाहे tan को लिखो पहले या cot को लिखो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों देखो यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और किसके अनुसार हुआ, किसके अनुसार हुआ बच्चों, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। बस फर्स्ट पार्ट की है बच्चों सारी मेहनत, तो सेकंड थर्ड तो वही बात फ्री वाला जो मैं बात बोल रहा हूँ एकदम सही कह रहा हूँ, आराम से कर सकते हो। अब बढ़ेंगे बच्चों हम कौन से पार्ट्स की तरफ, अपने तीसरे पार्ट्स की तरफ। तीसरे पार्ट्स करेंगे बच्चों नए पेज से, देखिए बच्चों 4 का ये तीसरा पार्ट्स है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा सही करना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा ये गलत सा लग रहा है, बस ये हमारा ऐसा हो जाएगा। बस अब देखते हैं, देखो पहले बच्चों जो हमारा तीसरा पार्ट है मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ एक बार और। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर बच्चों हमें ये फिर दिखाना है कितना, π/2 तीसरा पार्ट्स, 4 का तीसरा पार्ट्स। वही सेम टू सेम काम, y किसको मानेंगे, पहले वाले को मान लो। और मैंने क्या बताया था फर्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले, दूसरे वाले को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एक ही बात होती है वो। चलो माना कि ठीक है बच्चों, y किसको मान लेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स को, ठीक। उसके बाद बच्चों मैंने किसका मान निकाला था, आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा, x का मान। तो आपको पता है x का मान निकालेंगे तो ये कॉसेक इनवर्स कहाँ आ जाएगा, y की तरफ। तो ये क्या बन गया आपका, कॉसेक y। इतना आ गया बच्चों। फिर फॉर्मूला देखो, पुराने फॉर्मूले कितना इसमें यूज़ हो रहा है, देखो फिर यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए क्या होता है। देखो अब कॉसेक का फॉर्मूला होता है सेक के लिए। अब मैं आपको देखो एक हल्का सा हिंट देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक। ये होते हैं फॉर्मूले, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक। ये 6 की 6 फॉर्मूले आपको हर हाल में उसमें मिलेंगे 10th 11 की ट्रिग्नोमेट्री में या त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो वो फॉर्मूले यहाँ पर आपके यूज़ हो रहे हैं और कुछ नहीं है। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो कॉसेक थीटा बराबर आपका होता है सेक π/2 माइनस के थीटा, ठीक है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक π/2 माइनस के थीटा। जैसा आपको मैंने अभी जो बोला था वो सारे फॉर्मूले देखो 6 की 6 फॉर्मूले मैंने इकट्ठा आपको बोल के बता दिए जो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर सेक π/2 माइनस के थीटा, ठीक। अब बच्चों आपको एक हल्का सा हिंट और दूँ, देखो हर प्रकार से मेरी कोशिश ये हो सकती है, देखो आपके लिए क्या,
आपको मैंने अभी फर्स्ट पार्ट शुरू कराने से पहले क्या कहा था कि किसी को पकड़ लो। अब जैसे बच्चों ये पार्ट्स है, अब देखो मैं क्यों कह रहा था ये बात, बार बार क्यों कह रहा हूँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हल्का सा चेंज आना है और काम पूरा वही है। क्या चेंज, मैंने काम किया बच्चों y मान लिया किसको, सेक इनवर्स x को। किसको मान लिया मैंने बच्चों, सेक इनवर्स को। ये बच्चों मैं एक काम और करूँगा आपके लिए, चलो इतना और करता हूँ कि इस पार्ट को ख़त्म करने के बाद मैं इसी को करूँगा दूसरे वाले को मान के, कि आपके मन का जो शंका अगर आ रही हो वो भी दूर हो जाए। ये और करेंगे आपके लिए, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, पहले इसको करते हैं, फिर मैं एक बार इसी पार्ट को करूँगा आपको किसको लेके बच्चों, सेक इनवर्स एक्स को y मान के। देखो वही चीज़ आएगी लौट के, अभी आप देखना। तो यहाँ से बच्चों x कितना आ गया आपका, कोसेक y, जैसा आपको मैंने यहाँ पर बताया है। अब फिर हमने क्या किया, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, सेक π/2 माइनस थीटा के। आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। देखो तुम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्या लिख देंगे बच्चों, सेक π/2 माइनस के थीटा, थीटा के स्थान पर आप तुलना कर लो, कोसेक थीटा कोसेक y, कितना आ रहा है, y आ रहा है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा y, ठीक। फिर आपको वही अगला स्टेप, किसका मान निकालेंगे, π/2 माइनस y का। तो बच्चों यहाँ पर π/2 माइनस y का मान जब निकालेंगे तो आपको पता है जो सेक आ रहा है कहाँ आ जाएगा, वो x की तरफ। तो ये आपका हो गया सेक इनवर्स x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आखिरी में बच्चों हमने क्या किया था, जो सिद्ध करना है उसमें क्या आ रहा है आपका, π/2। तुम किसका मान निकालेंगे, π/2 का। तो आप यहाँ देखेंगे जब हम π/2 का मान निकालेंगे तो माइनस y कहाँ आ जाएगा, बराबर के इस तरफ। तो ये तो बच्चों कुछ ऐसा हो गया, सेक इनवर्स x प्लस y। और आखिरी लाइन आपको मैंने क्या बताई, आखिरी लाइन क्या, जो हमने y माना था ऊपर से बच्चों, क्या माना था, कोसेक इनवर्स x, वो आपका यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो ये हो गया सेक इनवर्स x प्लस का कोसेक इनवर्स x। अब बच्चों देखो यहाँ पर मैं स्पेशली आपके लिए करना चाह रहा हूँ, स्पेशली, क्योंकि मैंने अगर आपको बात कही है तो कुछ तो बात होगी इसके पीछे, कि मैंने कहा था कि चौथे पार्ट्स में आप पहले को भी मान सकते हो y या दूसरे को भी, ये बात आपको मैंने कही। इस बात का मैं आपको प्रमाण या एक कह सकते हो कि एक हिंट कि हाँ भाई ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो इस प्रकार से सिद्ध होगी, वो भी देखो। इसी पार्ट्स को मैं करूँगा बच्चों थोड़ा चेंज करके कैसे, अभी बच्चों मैंने y किसको माना, कोसेक इनवर्स x को, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशली हम कर रहे हैं आपके लिए। y मैंने माना कोसेक इनवर्स x को, अब मैं y बच्चों इसको लेता हूँ सेक इनवर्स x को। दोनों डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि अभी हाँ भाई मैं पहले को भी ले सकता हूँ या दूसरे वाले को। देखो बच्चों, तो मैं आपके लिए यहाँ पर क्या लिखूँगा, सेकंड ट्रायल। और इंग्लिश भी बच्चों थोड़ा बहुत बच्चों यूज़ हमें करनी चाहिए ना, क्योंकि इंग्लिश का आजकल ज़माना ही वही है इंग्लिश का। तो सेकंड ट्रायल का मतलब कि मैं ये चीज़ जो आपको दिखा रहा हूँ दूसरे तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ कि उस तरीके से भी यही आएगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ बच्चों मैंने y किसको माना, कोसेक इनवर्स x को। अब मैं देखो यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, मैं y मान रहा हूँ किसको बच्चों, सेक इनवर्स x को। देखो माना y बराबर कितना बच्चों, सेक इनवर्स x। मैंने ये मान लिया कि बच्चों y किसके बराबर है, सेक इनवर्स x के। देखो वही काम, मतलब y को अगर मैं सेक इनवर्स भी लेके चलूँ या कोसेक इनवर्स, किसी एक को, आंसर दोनों केस में हो जाएगा सेम। इतना। फिर हम क्या करते हैं, किसका मान निकालते हैं, आपको बताए x का। तो जब x का मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, सेक y। x का मान निकालेंगे तो आपको पता है सेक इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, सेक y आपका हो जाएगा। इतनी बात आपकी, जो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड था, थर्ड भी खत्म हो चुका है, पर ये सेकंड ट्रायल कि आप उन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या होगा, सेक y आ गया है, फॉर्मूला जो आपको मैंने कहा 6 फॉर्मूले कि भाई tan 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा होता है कॉट, सेक कोसेक, कोसेक सेक। तो अब यहाँ देखो, इसका मैं आपको लिखाऊंगा फॉर्मूला, ये देखिए
तो क्या बच्चों, सेक थीटा जो आपका होता है वो होता है कितना, कोसेक में π/2 माइनस के थीटा। देखो ये होते हैं इस प्रकार फॉर्मूले जो आपको लिखाए थे। देखो दो तो मैंने लिखाए थे फर्स्ट वाले में, ठीक है, दो आपके ये बन गए, 3 4, और दो जो अभी सेकंड पार्ट में मैं यूज़ किए थे वो भी आपको चेंज करोगे तो दो वहाँ से निकल के आ जाएंगे इस प्रकार। अब क्या हुआ, सेक थीटा को बच्चों हम क्या लिख देंगे, कोसेक π/2 माइनस के थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सेक में कितना बच्चों, ये आपको सॉरी बच्चों कोसेक में आएगा, ये थोड़ा इसको मैं सही करना चाहूँगा, ये आपका आ जाएगा कोसेक में, आप पहले तुलना कीजिए, देखो सेक थीटा आ रहा है, सेक वाई आ रहा है, थीटा के स्थान पर कितना बच्चों, वाई, सिंपल सी बात है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक π/2 माइनस थीटा के अनुसार, कोसेक π/2 माइनस के वाई। देखो पूरी वही चीज़ हो रही है, कोई मैं नयापन नहीं कर रहा, बस आपको एक ट्रायल दिखा रहा हूँ कि आप कुछ भी मान सकते हो, इसमें जरूरी नहीं है कि मुझे यार यही मानना है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब बच्चों हम किसका मान निकालेंगे, आपको बताएं π/2 माइनस वाई का। क्या करेंगे, कोसेक कहाँ आ जाएगा आपका, इधर, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा आपका, π/2 माइनस वाई बराबर कितना, कोसेक इनवर्स एक्स, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बच्चों मतलब देखा जाए तो हमारी ये लाइन आ गई है, देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है ये सेक के लिए आई, ये कोसेक के लिए आई है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अलग मान के दिखा रहा हूँ आपको इसलिए। अब बच्चों फिर मैंने किसका मान निकाला था, जो सिद्ध करना है इसमें π/2 में चाहिए, तो π/2 का मान निकालेंगे तो क्या होगा आपका, π/2 का मान निकालेंगे तो बच्चों ये तो आएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आपको पता है जब y आपका आ जाता है इधर ले जाने पर, तो बाद में बच्चों क्या करते हैं, उसका मान रखते हैं। y का मान कितना है यहाँ से बच्चों, सेक इनवर्स एक्स। अब आप मुझे एक चीज़ ज़रा देख के बताओ ज़रा कि जो मैंने बात कही आपको 4 सवाल की जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी ऑफ 4 थी, स्टार्टिंग में कही थी, अब कुछ भी मान लो, क्या वो बात गलत थी, नहीं थी, ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे पहले को मानो या दूसरे को, दोनों केस पर रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। जैसे आप ये देखिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, क्या अंतर है दोनों में, वो a प्लस बी या b प्लस है, तो ये है बस मेरा मतलब बच्चों कहने का, ठीक है। तो आपका अगर हम कहें जो सेकंड पार्ट है बच्चों, और मतलब 4 का सेकंड पार्ट हमने किया आपका, 4 का ऐसे फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट हो गए थे वो सेकंड और थर्ड, यहाँ आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ आखिरकार प्रूफ करनी है, ठीक है। हाँ बच्चों देखते हो 5 प्रॉपर्टी हमारी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है। इसमें बच्चों 3 पार्ट्स आ गए हमारे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट आ गया, सेकंड और आपका थर्ड। तो अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा एक बेनिफिट आपको और भी है, क्या, आपको फर्स्ट पार्ट करना है। देखो फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं कि आखिरकार फर्स्ट पार्ट बच्चों है क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस का एक्स वाई। आप जैसे वहाँ पर देख सकते हैं, देखो सब कुछ आपका क्लियर है, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकंड पार्ट बच्चों, सेकंड पार्ट में आप जरा ध्यान दीजिए हल्का सा, क्या हो रहा है, जहाँ पर बच्चों प्लस का साइन आ रहा है, अगर हम कहें वहाँ पर आपका माइनस आ रहा होगा। देखो जहाँ मेरे पेन है, देखो प्लस की जगह कितना आ रहा है आपका, माइनस। आगे देखो ऊपर प्लस, यहाँ माइनस, नीचे माइनस, ये प्लस। क्या बेनिफिट है इसमें, आप एक प्रॉपर्टी कर लो ऊपर वाली, दूसरी में आप रिप्लेस कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर इसके स्थान पर ये आ रहा है, तो हम इसको इस प्रकार, जैसे आपको मुझे याद दिया कि इससे बहुत पिछले की क्लासों में
जब आपको मैं सवाल कराता था और मुझे आपको मैंने ये बात कही भी थी, अगर आपको ये लगता है, आपको भी लगता है, बुक्स में भी आपको इस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी कि यार ये मुझे सिद्ध करना है, इसमें ये मैंने सिद्ध करके बता दिया और दूसरा वाला इसी प्रकार हो रहा है, तो आप इसी प्रकार लिख सकते हैं, आपको छूट है पूरी, कि आपको छूट है कि आप इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं कि ये हमने कर दिया, इसी प्रकार ये दूसरा वाला भी हम सिद्ध कर सकते हैं। ये आपने भी इससे पिछली क्लासों में कहीं बार ऐसा यूज़ किया होगा, जो आज आपको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब बच्चों सबसे पहले करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट आपका इसमें हम रिप्लेस करेंगे, उसके अनुसार हो जाएगा, और तीसरा पार्ट भी आपका रिप्लेस से ही बन सकता है, वो करेंगे बाद में बात। देखिए तो बच्चों ये 5वें का फर्स्ट पार्ट आपको मैं करके बताऊंगा। अब देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स, जो हमें वहाँ में सिद्ध करके दिखाना है, ठीक, वो बात की बात है जो वहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर बच्चों में मानना क्या है, यहाँ पर बच्चों में मानना क्या है उस पर ध्यान दीजिए। क्या तरीका है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे आप यहाँ देखेंगे क्या आ रहा है, tan इनवर्स x, दूसरा आ रहा है tan इनवर्स y, सिंपल सी बात है। tan इनवर्स x को मान लो बच्चों एक अलग नंबर, tan इनवर्स y को मान लो एक अलग नंबर, मतलब क्योंकि देखो tan इनवर्स x के साथ क्या आ रहा है, tan इनवर्स y, तो हम एक नंबर नहीं कर सकते कि भैया इसको हमने मान लिया थीटा और उसको भी क्या मान लिया थीटा, नहीं, अलग अलग। अगर मैं tan इनवर्स x को मानता हूँ बच्चों थीटा, तो मुझे tan इनवर्स y को मानना होगा अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी, पर उससे हट के। अब देखो कैसे, माना कि, ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया, पहले वाले को अलग मान लो tan इनवर्स x को, और दूसरे वाले को अलग। तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, माना कि tan इनवर्स x बराबर बच्चों थीटा मान लिया, देखो आपको देखो थीटा तो ऐसे बनता है कुछ, ठीक है, और tan इनवर्स y बराबर बच्चों मैंने मान लिया इसमें, चलो बीटा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, फाई ले लो, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। tan इनवर्स x बराबर थीटा और tan इनवर्स y बराबर बच्चों इसको क्या बोलते हैं, बीटा, इससे क्या बोलते हैं, बीटा, आपको ये चीज़ पता होगी। तो अब tan इनवर्स x थीटा है बच्चों और tan इनवर्स y हमारा कितना है यहाँ पर, बीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों x का मान निकालेंगे, यहाँ से किसका मान निकालेंगे, y का, मतलब पहले वाले से किसका मान निकालेंगे, आप यहाँ देखिए, देखो इसमें हल्का सा वो करूँगा एक अंडरलाइन, पहले से x का मान निकाल लो, दूसरे से y का, और आपको पता है अगर मुझे x का मान निकालना है तो ये tan इनवर्स आएगा थीटा की तरफ, ऐसे y का मान निकालना है tan इनवर्स का आएगा बीटा की तरफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से, यहाँ देखिए अब x का मान निकालेंगे बच्चों, किसका मान, x का, तो ये कितना आ जाएगा आपका tan थीटा, ठीक है। यहाँ से किसका मान निकालेंगे, y का, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका tan बीटा। इतनी बात खत्म हो गई आपकी कि tan इनवर्स x को मैंने मान लिया बच्चों थीटा, कुछ भी ले लो, अल्फा 1 या वहाँ ले लिया अल्फा 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही चीज़ है वो। tan इनवर्स y को बच्चों ने क्या मान लिया, यहाँ से बीटा, आप बीटा मान ले लो, फाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ, यहाँ से हमने x का मान निकाला, कितना आ जाएगा आपका tan थीटा, y का मान निकाला, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका tan बीटा, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, आगे का स्टेप क्या है वो देखिए बच्चों, फिर वही चीज़, फिर पुराना फॉर्मूला आ गया, कौन सा फॉर्मूला, tan a प्लस बी का। अब देखो क्या होता है फॉर्मूला, फिर आपको मैं दिखाऊंगा, देखो अलग से, a यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो फोकस करना, tan a प्लस बी, और हाँ बच्चों ये तो आप देखेंगे, मुझे याद है कि ये मैंने लगता है पिछली क्लास में आपको लिखाया होगा, जब आपको मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी के, या
साइन ए प्लस बी और उसके माइनस वाले अगर नहीं लिखाए हैं तो फिर आज आप इसको नोट कर लो, तो ये भी आपका एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा उन फॉर्मूलों के साथ में, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, अगर नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं ज़रा। तो बच्चों tan a प्लस बी की बात कर रहे हैं। अब देखो tan a प्लस बी अगर मुझे निकालना है, जैसे आपको मैंने क्या बताया, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी। इसी प्रकार tan के भी फॉर्मूले होते हैं। देखो क्या होता है, ये आपका होता है tan a प्लस tan b और नीचे कितना आता है आपका 1 माइनस का tan a और कितना बच्चों tan b। ये वाला फॉर्मूला आपका काम करेगा किसका बच्चों, tan a प्लस बी का। क्या होता है देखिए ध्यान से, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a इंटू tan b, ठीक है। तो आपको बताइए, देखो ये साइन जो है वो बीच में उसी का है, किसका है, प्लस का है, tan a प्लस tan b और 1 माइनस का tan a और tan b। सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ, ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है उस पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों यहाँ तक तो आ गया होगा आपको, थीटा माना बीटा, एक्स आ गया tan थीटा और वाई कितना आ गया आपका tan बीटा। अब बच्चों ये फॉर्मूला लगाना कहाँ है वहाँ देखिए, देखो हमने एक काम किया बच्चों, ये फॉर्मूला लगा दिया किसके लिए, tan थीटा प्लस बीटा के लिए, ठीक है। किसके लिए बच्चों, tan थीटा प्लस बीटा के लिए। पहले आप देखिए उससे फ़ायदा क्या होगा, पहले आपको मैं लगा के बताऊंगा। देखो थीटा प्लस बीटा के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा बच्चों, ये वाला। तुलना करते हैं, ए के स्थान पर कितना आ रहा है थीटा, देखो आप जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, बी के स्थान पर कितना आ रहा है बीटा, मतलब ए के स्थान पर थीटा और बी के स्थान पर कितना आ रहा है बीटा, ठीक, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, tan ए के स्थान पर कितना आ रहा है थीटा, तो आप देखेंगे इतना बन जाएगा ये tan थीटा प्लस tan बीटा, ठीक है। और नीचे कितना आता है बच्चों, यहाँ देखिए 1 माइनस का tan a इंटू tan b, मतलब tan थीटा इंटू tan बीटा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस के tan थीटा इंटू tan बीटा। अब क्या करना है आगे, आपने क्या किया, मान लिया भैया थीटा और बीटा, tan इनवर्स s को थीटा दूसरे को बीटा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से x निकाला, यहाँ से y निकाल दिया, x y का मतलब tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा tan थीटा, tan इनवर्स वहाँ जाएगा तो आपका बीटा। इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब क्या हुआ, हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला, आपको जो मैंने कहा कि पिछले क्लास में हम नहीं लिखा पाए हैं, तो अब उसका यूज यहाँ आ गया, मतलब सवाल के साथ और कनेक्शन इसका हमने आपस में जोड़ दिया, ठीक है। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a tan b। तुलना करो, a के स्थान पर थीटा, b के स्थान पर कितना बच्चों बीटा। फॉर्मूला लगाओगे तो आप ये देखोगे ये आएगा tan थीटा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस का tan थीटा और tan बीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों, tan थीटा tan बीटा के मान, इसके मान हमें ऊपर से रखने हैं। अब ऊपर से कहाँ, यहाँ देखिए, ये देखो tan थीटा का मान x है, जहाँ देखो मेरा पेन जा रहा है, tan थीटा का मान x और tan बीटा का मान कितना y। इस वैल्यू को, इस मान को tan थीटा और tan बीटा की यहाँ रखना है। तो बच्चों tan थीटा कितना होगा आपका x, देखिए देखो साथ साथ, tan थीटा कितना है x, उसको मैंने यहाँ रख दिया x, बीच में साइन किसका आ रहा है प्लस, tan बीटा कितना होगा आपका y। नीचे आते हैं बच्चों, 1 माइनस का tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा की जगह कितना आएगा आपका x, तो ये आ गया x हो गया, और tan बीटा की जगह कितना y। तो बच्चों ये पूरा मान किसका आ गया यहाँ पर, थीटा प्लस बीटा का। देखिए एकदम नई चीज़ थी आपके लिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है तो बहुत बेस्ट है, याद है तो और ज़्यादा बेस्ट है, वरना आपको थोड़ा बहुत दिमाग से हट गया है तो यहाँ से आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। ये सब मान लिया और क्या निकाल लिया बच्चों हमने, tan थीटा प्लस बीटा, पूरा हमारा इतना आ गया, ठीक।
tan थीटा tan बीटा की वैल्यू ऊपर से हमने कहाँ रख दी, इस पूरे में, ये ठीक। अब क्या होगा, अब हम बच्चों आखिरी लाइन अगर मैं कहूँ इस एक पॉइंट की या इस पार्ट्स की आखिरी लाइन जो हमारी प्रूफ में काम करेगी, क्या करेगी, इसका मान निकाल लो बस। जैसे इसका मान निकाल लोगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। मैं इस बात को कहना चाह रहा था आपके लिए। तो क्या होगा बच्चों, थीटा प्लस बीटा निकालेंगे, ठीक। कैसे निकालेंगे, इसके आगे जो tan आ रहा है वो कहाँ आ जाएगा बच्चों, इस पूरे के आगे। हमें क्या निकालना है, एक बार और ध्यान दीजिए, थीटा प्लस बीटा निकालना है। इसके आगे tan को जब हम हटाएंगे तो आपको पता है ये tan इधर आके बराबर के क्या हो जाएगा, पूरे का इनवर्स। तो यहाँ देखिए क्या होगा, थीटा प्लस बीटा बराबर कितना, tan इनवर्स, ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, देखो x प्लस वाई बटे 1 माइनस का एक्स वाई। सिंपल सी बात, जो आपको मैंने इतने सारे सवाल कराए हैं, अगर साइन कॉस को बराबर के इधर लाना है, पावर प्लस की तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों थीटा प्लस बीटा कितना आ गया, ये tan कहाँ चला गया, इस पूरे के साथ, खत्म बस आपका ये पार्ट्स। क्या करना है आखिरी लाइन देखो, थीटा की वैल्यू क्या मानी थी, tan इनवर्स x, बीटा की वैल्यू क्या मानी थी, tan इनवर्स y, ऊपर से ये पूरी वैल्यू यहाँ रख दो, फर्स्ट पार्ट आपका फिनिश। सिंपल सा काम था। तो देखो बच्चों थीटा कितना है आपका, tan इनवर्स x प्लस बीटा कितना है आपका, tan इनवर्स y बराबर, मतलब हमने ऊपर से वो मान किसके, थीटा और बीटा के यहाँ रख दिए। अब यहाँ पर बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस का एक्स वाई। ये आपका ख़त्म हो गया बच्चों पूरा पार्ट्स। ये देखेंगे आप, इसको चलो एक बार हल्का सा और देख लेते हैं, ठीक है। क्या था, tan इनवर्स s को थीटा माना, tan इनवर्स y को बीटा मान लिया। ये नहीं कि थीटा बीटा ही मानना है, मैंने आपको क्या कहा, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक। फिर यहाँ से हमने x और y के मान निकाल लिए। x का मान आ जाएगा tan थीटा, y का मान आ जाएगा tan बीटा, जैसा आपको हमने अब तक बताया है। फिर हमने एक काम ये किया बच्चों, ये वाला फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था, tan a प्लस बी का फॉर्मूला जो लिखाया है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a tan b, वो लगा दिया कहाँ पर, थीटा प्लस बीटा के लिए। तो देखिए वो तो आएगा tan थीटा प्लस tan बीटा, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस का tan थीटा और tan बीटा, सेम कंडीशन। अब क्या हुआ, ऊपर से tan थीटा tan बीटा के मान यहाँ से देखो, जो मैंने अंडरलाइन की आपके लिए उसको मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया या रख दिया उसका मान, ठीक। फिर इस tan को ले गए इस पूरे की तरफ, या आप ये कह सकते हैं कि मैंने थीटा प्लस बीटा का मान निकाल लिया। तो जब tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan का इनवर्स। जैसे ही tan का इनवर्स होगा तुरंत थीटा का मान और बीटा का मान यहाँ रख दो, दी एंड, खत्म हो गया फर्स्ट पार्ट। और आपको मैंने अभी फर्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले क्या कहा था कि सेकंड पार्ट पूरा का पूरा वही है, बस हल्का सा चेंज क्या हो रहा है कि y, देखो बीच में साइन किसका आ रहा है बच्चों, ये देखो बीच में साइन प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, वहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस की जगह प्लस, मतलब साइन उल्टे हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, फर्स्ट पार्ट आपने यहाँ पर कर दिया, ये देखिए फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया। हम क्या करेंगे बच्चों सेकंड पार्ट के लिए, बस उस पॉइंट्स को नोट करो आप। अगर, अब मेरा मतलब क्या है कहने का, बाई चांस पेपर हुआ, पेपर में आपका कौन सा पार्ट्स आ गया, सेकंड वाला। देखिए मैं क्या बात कहने वाला हूँ, कौन सा पार्ट आ गया बच्चों, सेकंड वाला। अब आपने क्या किया, आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से तैयार है कि भैया tan a प्लस बी का फॉर्मूला मुझे याद है सब कुछ, तो कुछ मत करो, फर्स्ट पार्ट ये करके आ जाओ, पूरा कर दो। यहाँ तक कर दिया, और जो मैं लाइन आपको लिखा रहा हूँ वो लाइन लिख लो, उसी लाइन से आपका सेकंड पार्ट तुरंत आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, तुरंत उस पॉइंट से। देखिए क्या लाइन है वो, तो ये देखिए बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, ये अलग बाउंड्री से बन गई इसकी,
अलग पार्ट्स हो गए, ये अलग और ये अलग। देखिए क्या होगा। तो बच्चों सेकंड पार्ट्स की मैं जो बात कह रहा हूँ बच्चों, ये जो हमारा रिजल्ट आया है इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, या आप ये समझ लो उसको मैं फर्स्ट पार्ट लिखा दूंगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया है, ये बच्चों आसान तरीका है, क्योंकि हम देखो ये चीज़ दोबारा करेंगे ना, जैसे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या होगा, ये चीज़ मुझे दोबारा करनी होगी। जो फॉर्मूला प्लस के लिए खुला वो फॉर्मूला किसके लिए खुल जाएगा, माइनस के लिए, और कोई अंतर नहीं है। और हम चाह रहे हैं उस चीज़ से बचना कि यार इस पार्ट्स के साथ ही वो कनेक्ट हो जाए, तो वो भी चीज़ आपको आनी चाहिए। तुम क्या करेंगे, y के स्थान पर, ठीक है बच्चों, y के स्थान पर माइनस y रखने पर, ठीक है, y के स्थान पर माइनस y रखने पर, अब आप कहाँ क्या बोलोगे या क्या सोचोगे, अरे कहाँ रखें, y के स्थान पर माइनस y रखने पर। अब आप सोचोगे कहाँ रखें ये चीज़, ये देखो कहाँ रखना है, फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट पर ये मैंने आपको लिखा दिया है, ये देखिए, मतलब फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर था जो हम आपको दिखा चुके हैं, उसमें y के स्थान पर बस वो रख दो, क्या, माइनस का y। देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों ये है फर्स्ट पार्ट, यहाँ रखना है y के स्थान पर कितना, माइनस का y। देखो कितना आएगा आपका, x में कोई छेड़खानी नहीं करनी है बच्चों। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, बच्चों y के स्थान पर क्या रखना है, माइनस का y। देखिए tan इनवर्स x कोई छेड़खानी नहीं की, y के स्थान पर क्या बोला आपको मैंने, माइनस का y रख दो, और कोई नहीं, आगे बढ़ो। बराबर यहाँ कितना था बच्चों, tan इनवर्स, आने दो, देखो tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, देखो x प्लस y, और y के स्थान पर क्या बोला आपको रखने को, माइनस का y। तो आपका ये ऐसा नहीं हो जाएगा, ये x माइनस y, और नीचे आओ, ये कितना आ रहा है, 1 माइनस के एक्स वाई। y के स्थान पर क्या रख रहे हैं बच्चों, माइनस y, और एक y पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस, ठीक है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। अब बच्चों इसकी बात करते हैं, ये तो आपको मैंने पिछली क्लास में प्रॉपर्टी थी वो कराई थी कि भैया अगर tan इनवर्स में माइनस का y अगर है, tan इनवर्स में कितना है बच्चों, अगर माइनस का y अगर है, तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ से लिख देंगे माइनस का tan इनवर्स y। तो आपका क्या हो जाएगा ये, तो अब आप देखिए, देखो हर प्रॉपर्टी आपकी यूज़ हो रही है, मतलब tan इनवर्स का अगर माइनस का y है तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का tan इनवर्स y, ठीक है। और ये किसके बराबर चल रहा है, उसमें तो देखो कोई हमें वो नहीं करनी, छेड़खानी, x माइनस वाई बटे कितना, 1 प्लस का एक्स वाई। क्या था, फर्स्ट पार्ट ये था, y के स्थान पर माइनस वाई रखने पर, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट का मतलब है कि फर्स्ट पार्ट में रखना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस वाई रख दिया, प्लस y था वो हो गया कम माइनस वाई, माइनस वाई की जगह क्या होगा आपका, प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से है, तो प्लस आपका यहाँ आ गया। सिंपल सी चीज़ है, वो बहुत बड़ा काम नहीं है। अब tan इनवर्स माइनस वाई प्रॉपर्टी जो आपको मैंने करवाई थी, क्या होता है वो, माइनस के tan इनवर्स वाई। अब जरा मैच करते हैं, ये देखो बच्चों, ये और ये सेम नहीं आ गए, देखो माइनस से आगे tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, ये फ़ायदा है। एक पार्ट आपने किया अच्छे से, उसमें y के स्थान पर क्या रख दो, माइनस के y, उससे आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इसी में हम बात कर लेते हैं तीसरे वाले पार्ट्स की। तीसरे वाले पार्ट्स में भी बच्चों कुछ नहीं करना, बस आपको ये करना है कि y के स्थान पर, बच्चों किसके स्थान पर, फर्स्ट पार्ट में y के स्थान पर क्या रखना है, x रखना है, क्योंकि ये जो तीसरा पार्ट है
वो आपका तभी सिद्ध होगा जब आपका y किसके बराबर हो, x के बराबर हो। अब आप बोलोगे ये पॉइंट्स हम क्यों कह रहे हैं, आप वहाँ देखिए ज़रा, ये पूरा हमें कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर आते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर आते हैं। कब आते हैं बच्चों, जब x y बड़ा किससे हो, 1 से, x बड़ा किससे हो, 0 से, y बड़ा हो 0 से। मतलब ये है कि ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो तभी काम करेगी जब x और y आपके एक जैसे नंबर हों, एक जैसे नंबर हों और इस कंडीशंस को क्या करें बच्चों, सेटिस्फाई। तो क्या लिखेंगे देखिए आप इस वाले के लिए कि मतलब ये बच्चों इसका तीसरा पार्ट है कि y के स्थान पर, ठीक है बच्चों, क्या आपको बताया मैंने, y के स्थान पर x रखने पर, ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट का ही यूज करना है। फर्स्ट पार्ट में y के स्थान पर क्या रखना है आपको, x रखने पर, ठीक है। और आपको देखो मैं ब्रैकेट में फिर दिखा दिया कि ये फर्स्ट पार्ट के लिए कहना चाह रहा है, ठीक है, y के स्थान पर x रखने पर। आप इसको ऐसा लिखिए बस, हमें, ठीक है बच्चों, y के स्थान पर x रखने पर हमें जो एक उत्पत्ति है बच्चों ना, उत्पत्ति, आप इसको ये कह सकते हैं उत्पत्ति मिल जाती है, मिल जाती है। बस आपको इतना करना है, बहुत बहुत है। मेन काम क्या था, फर्स्ट पार्ट आपने किया, सेकंड पार्ट पर आपने रिप्लेस कर दिया भैया y के स्थान पर -y, और थर्ड में तो बस आपको यही लिखना है कि y के स्थान पर हमें x रखना है, कहाँ पर, फर्स्ट पार्ट पे, तो वो उत्पत्ति आपकी आ जाएगी। आप इतना काम इसमें कर सकते हैं, पर सबसे मेन है बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों इसी के साथ अब मैं अपनी क्लास को यहाँ समाप्त करना चाहूँगा, और अब आपसे मिलेंगे नई क्लास में और नए पॉइंट्स और नए फॉर्मूलों के साथ। तब तक बच्चों ओके और टेक केयर, और जो चीज़ आपको कराई जा रही है उसको साथ साथ करते जाइए, उसके संपर्क में रहिए, ठीक है।